तो पूरे राजस्थान में हमने 1 करोड़ से भी अधिक जो है विवादों का निपटारा किया। जो सेवा में उतर जाता है, भलाई के लिए उतर जाता है, वो तो यही सोचता है कि मैं लोगों को कितना लाभ दूं। अब ये लोग क्या है, इसकी परवाह तो करते नहीं है। पानी रिफाइनरी को बेच रहे थे। 30 MLD पानी आता है बालोतरा शहर और आसपास गांव में, वो 7.5 MLD मिला। 15 दिन में एक बार पानी आता है, वो भी क्या है, चाय के जैसा भूख लगता। अब जो है थोड़ा बहुत कर रहे हैं, उससे क्या लेना देना। अब तो चुनावी ईयर है, अब रेवड़ियाँ बांट रहे हैं। अब मोबाइल से क्या करना है, ये ईंटों की जो है पीसी हुई ईंटों का बुरादा मिलाया। इस प्रकार के घटिया काम है। इधर तो उद्घाटन कर रहे हैं, तीसरे दिन वो रोड टूटी हुई। कहाँ से आया, किसके लिए ये इसने 2 करोड़ रखे? क्या ऊपर के अधिकारियों का उनका मिली भगत नहीं है? अभी बनाया क्या, डीड बना और खुर्चा बंद। 30 किलोमीटर की दूरी, दोनों का बस नाम लगा दिया। दोनों बालोतरा का पानी है या बालोतरा का आसपास का पानी है, उसको हम दूसरों को बेचेंगे तो अपन को पानी कम ही मिलेगा। खाली बबूल काटे, अपनी जमीन को बेच दिया ताकि लोग ग्राहक हो गए, कहाँ यहाँ हॉस्पिटल बनेगा। 30,000 करोड़ रुपए इस गवर्नमेंट को पानी के लिए दिए, लेकिन इन्होंने अभी तक 8,000 करोड़ ही खर्च किए। नमस्कार। तो चुनावी जंग शुरू हो चुकी है, चुनाव का माहौल चारों तरफ है। स्टार शाइन राजस्थान के चैनल के माध्यम से हम जनता की राय राजस्थान में होने जा रहे विधानसभा चुनावों के लिए आपके समक्ष लेकर आ रहे हैं और साथ ही इस जंग में और तैयारी कर रहे अपनी विधायक की दावेदारी उम्मीदवारी जताने वाले और कई प्रतिनिधि लोगों की बात कर रहे हैं उनसे। और इसी श्रेणी में हम आज बात करने के लिए आए हैं पचपदरा विधानसभा क्षेत्र से 5 बार विधायक रह चुके, उसके साथ में ही पूर्व राजस्व राज्य मंत्री रह चुके हैं श्री अमरा राम जी चौधरी। इनसे बात करेंगे। लंबे समय से राजनीति में सक्रिय है ये, विधायक ना होने के बावजूद भी बालोतरा शहर में काफ़ी लोकप्रिय भी हैं। इनसे बात करेंगे और जानते हैं आने वाले चुनावों के लिए इनकी राय। नमस्कार सर, आपका स्वागत है स्टार शाइन के चैनल। धन्यवाद। सर, 5 बार आप विधायक रह चुके हैं। मैं 5 बार विधायक रहा हूँ और सीसी बैंक का चेयरमैन भी रहा हूँ, भूमि विकास बैंक का भी चेयरमैन रहा हूँ। और जो सीसी बैंक जो घाटे में था, जिसको करोड़ों में प्रॉफिट में ला करके मुझे और मेरे एमडी को रविंद्र रंग पर मंच पर जयपुर में सम्मानित किया। और इसके अलावा बाद में मेरे एमडी को प्रधानमंत्री ने सम्मानित किया। तो सीसी बैंक एक उदाहरण बन गया कि पूरे राजस्थान में प्रथम रहा। वैसा ही जो है भूमि विकास बैंक का चेयरमैन रहा। और उसके बाद के अंदर अब मैं 5 बार विधायक रहा, 3 बार मंत्री रहा। भैरू सिंह जी के समय में इंडिपेंडेंट एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहा। अच्छा, उसके बाद में मैडम के समय 2004 से लगा करके और 8 तक मैं स्टेट होम एंड जेल मंत्री रहा। उसके बाद में मैडम ने ये 2014 13-14 मुझे इंडिपेंडेंट रेवेन्यू मिनिस्टर बनाया, देवस्थान मंत्री मैं बना, सैनिक कल्याण मंत्री बनाया, कॉलोनाइजेशन मंत्री बनाया और रिंग रोड जयपुर की जो बन रही है उसका पुनर्वास मंत्री भी बना। इस प्रकार मैंने अपने कार्यकाल में राजस्व अभियान चलाया। ये हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री वसुंधरा जी के आदेश से। तो पूरे राजस्थान में हमने 1
करोड़ से भी अधिक जो है विवादों का निपटारा किया, जो एक ऐतिहासिक है। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, मैं किसान का बेटा हूँ, काश्तकारों को आती है रास्ते के बारे में। तो हमने लॉ में कुछ परिवर्तन किया, 251A लगाया और उसके अंदर जो समरी ट्रायल से ये फैसले हैं जो एसडीओ को दिए गए ताकि रास्ता निकल सके। हमने ये भी किया कि जो भी बंटवारा मौके पर हो, कई मौके पर बंटवारे हुए और उसमें रास्ता पहले तरमीम हो। आज 4 भाई हैं और एक के तो रास्ता रोड पर अगर प्लॉट आ गया, दूसरे का आगे है, आज तो वो जाने देंगे, उसके बच्चे नहीं जाने देंगे कि कहाँ है रास्ता। तो हमने इस प्रकार का भी किया, फैसले किए, जिससे काश्तकारों को बहुत लाभ हुआ। लंबे समय से राजनीति से जुड़े हैं सर आप, काफी लंबा चौड़ा गहरा आपको अनुभव है राजनीति का। तो सबसे पहले सवाल हम आपसे ये करना चाहेंगे कि पुरानी राजनीति, पुराने समय की राजनीति और आज अब की राजनीति में कितना फर्क आया है, क्या बदल गया है? ऐसा है कि मनुष्य की मानसिकता पर निर्भर है, बदलना करना। ये जो है, जिनके संकीर्ण मानसिकता होगी वो संकीर्ण बातें करेंगे, और जिनका जो ब्रॉड माइंडेड होगा, जिन्होंने दुनिया को देखा है, ठोकरें खाई है, वो उस हिसाब से सोचेगा। ये तो अपने अपने सोच पर निर्भर है, पुराना नया ये कुछ नहीं, ये अपने सोच पर है कि आदमी को कैसे बनना। आदमी को सोचता है, हमारे यहाँ कई ऐसे विधायक थे, तो वहाँ महावीर जी थे अपने टोंक के, वो उनके घर में कोई भी मेहमान आता था तो वो अगर पलंग उनके लिए खाट मान लो, तो वो खुद नीचे सो जाते, लेकिन मेहमान को ऊपर सुलाते, ये हम मुझे मेहमानदारी करनी है। तो जो सेवा में उतर जाता है, भलाई के लिए उतर जाता है, वो तो यही सोचता है कि मैं लोगों को कितना लाभ दूँ। हमारे समय में हमने यही सोचा कि ये क्षेत्र पिछड़ा हुआ था, एजुकेशन के हिसाब से हमने ये कोशिश की, रात को हमें नींद जब आती थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलें खोल। आज हमने ज़्यादा लाए, दूसरे से एमएलए से हमको ज़्यादा मिली, ताकि हर ढाणी गांव में ये स्कूलों पहले कुछ नहीं था। सड़कों के बारे में यही था कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत में हर गांव रेवेन्यू गांव बने। हमने भी रेवेन्यू गांव, मेरे रहते हुए भी कई रेवेन्यू गांव बनाए हमने, ताकि वो क्या है कि सड़कों से जुड़ जाए। इस प्रकार का जो हमने काम किया कि जो विकास के कार्य किए, हमने जो है सबसे पहले बालोतरा की ये मांग थी कि मीठा पानी आए। तो हमने हम यशस्वी मुख्यमंत्री वसुंधरा जी से निवेदन किया, उन्होंने ये दवा जो है समदड़ी योजना, ये जोधपुर से एक तो वो जो योजना शुरू की, आज सब जगह वहाँ पानी मिल रहा है। एक पोखरण फलसून, नाचना पोखरण फलसून से यहाँ तक। अब ये जो है, मेरे समय में, मेरे चुनाव से पहले 4 महीना पहले पानी आ चुका। अब ये अधिकारियों पर निर्भर है, इसके आने के बाद में पानी काफ़ी आया भी। अब ये लोग क्या है, इसकी परवाह तो करते नहीं है, पानी रिफाइनरी को बेच रहे थे। 30 MLD पानी आता है बालोतरा शहर और आसपास गांव में, वो 7.5 MLD मिला, दूसरा जो है रिफाइनरी में जा रहा था। हमने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं लेकर धरना दिया, तब उन्होंने कनेक्शन काटा। तो कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार से जो ये सरकार जो है पानी को बेचने का काम कर रही है, लोग जो है प्यासे मर रहे हैं। अगर पानी जो है, अभी अब मैं देख रहा हूँ 15 दिन में एक बार पानी आता है, वो भी क्या है, चाय के जैसा गूंगला पानी आता है, रेत अंदर में।
तो ये कई बार मैं सोचता हूँ कि कलेक्टर को बताऊं कि क्या तुम पानी पियोगे ये बोतल ले जा करके। तो इस प्रकार की जो है ये जो सरकार है, अब स्कूल है देखिए, मेरे यहाँ गर्ल्स स्कूल थी एक, मेरे गांव में 8वीं तक थी। अपने को एजुकेशन गांव में कम है, हमने इसीलिए अलग स्कूल खोली। अब उन्होंने उसको इंग्लिश बना दिया, जबकि प्राइमरी स्कूल का बिल्डिंग खाली पड़ा है और उसके अंदर वो इंग्लिश स्कूल शुरू करते, शुरू से पहली क्लास से 5वीं करते, फिर बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते। लेकिन इस 8वीं को 12वीं करने के बजाय उन्होंने इस प्रकार का काम किया। उन्होंने ये किया, पंचायत राज के अंदर जो है चुनाव से पहले हर पंचायत का जो है सीमांकन चेंज कर दिया। मेरे गांव का एक मंडल था, उसको गांव को 3 मतलब भागों में बांट दिया। अब इस भाई जब हमारी जनसंख्या इतनी है कि एक मंडल काफी है उसमें, तो लड़ाने का काम करना, गांव को तहस महस करना, और जो पानी गांव में ये 5 साल में बिल्कुल नहीं भेज सके। अब ठीक है, एक हदी जो टूटी हुई थी उसको ठीक कर रहे थे, वो आज 5 साल में नहीं कर सकते। अब जो है थोड़ा बहुत कर रहे हैं, उससे क्या लेना देना। अब तो चुनावी ईयर है, अब रेवड़ियां बांट रहे हैं। अब मोबाइल से क्या करना है, मोबाइल की जगह आप और कोई काम मतलब देते उनके लिए, जब तो ठीक था। अब औरतों को मोबाइल दे दो, वरना को अभी ये कर दे मुफ्त में। ये जो आपका किट है, राशन का किट दिया लोगों को, तो जिसमें मिर्चें, जिसमें ये ईंटों की जो है पीसी हुई ईंटों का बुरादा मिलाया, इस प्रकार के घटिया काम इन्होंने किया। तो अब तो 3 जिलों में बांध लग गया कि भाई अब ये राशन नहीं दिया जाए। ये सारी थोथी घोषणाएं हैं। और हमारे यहाँ पहले 13,700 रुपये हर आदमी के खाते में जमा होते थे मैडम के समय, 833 रुपये बिजली के जमा होते थे, 24 घंटा गांव में बिजली आती थी और 6 घंटे काश्तकारों को बिजली दे रहे थे। अब 2 घंटा 3 घंटा बिजली दे रहे हैं। अब कोई धड़ी धोरी इसका कोई है ही नहीं है। वो तो बस देखते हैं सब कुछ। आए दिन आप मर्डर हो रहा, आए दिन आज पूरे महिला अत्याचार में राजस्थान फर्स्ट नंबर 1 पर आ गया। भ्रष्टाचार के बारे में कल 6 इंजीनियर तक के पकड़े गए, पीडब्ल्यूडी के, आपने सुना होगा। चीफ इंजीनियर, उसके अधिकारी वगैरह, वो एन जैक्सन वगैरह पकड़े, पैसा देने के लिए गए, वो वहां पकड़ दिया उनको। कहने का मतलब है इस सब जगह एसपी से लगा करके, डीवाईएसपी से लगा करके, थानेदार से लगा करके, अब अध्यापक तो इन्होंने लगाए नहीं। कितनी बार, 16 बार पेपर लीक हुआ है। अब जिनका जो है देखिए, जिनके पिताजी ने अपने बेटे की सगाई की, एक आदमी के मेरा जमाई है, वो भी टीचर पढ़ेगा और फर्स्ट ग्रेड टीचर बन जाएगा, लेकिन वो आज 16 बार पेपर आउट होने के बाद में वो भी देखता है कि ये बेरोजगार है मेरा जमाई, अब मैं बेटी नहीं दूंगा। क्यों, मतलब है नहीं। इस प्रकार के जो है ये काम हो रहे, आप देखोगे तो बड़ा ताजुब होगा इस सरकार का। जगह जगह ये तो एक एक दो बातें, रोडे हैं तो रोडे अब मेरे गांव में स्टेट हाईवे तक है, यहाँ से लगा करके डांगियावास तक, तो डांगियावास तक सड़क है, हाईवे, स्टेट हाईवे। लेकिन उसको अभी इन्होंने इस प्रकार से कार्य कभी, और वो कार्य भी उखल गए। इन्होंने 3 किलोमीटर रोड बनाई है, यहाँ से ये मेगा हाईवे के पुणे से लगा करके बिटूजा प्याऊ, इधर तो उद्घाटन कर रहे हैं, तीसरे दिन वो रोड टूटी हुई मिलती है। ये इस प्रकार का जो भ्रष्टाचार होना, जनता बहुत ही नाराज है इस शासन से।
और जो स्कूलों इन्होंने खोली अभी, मेरे गांव के अंदर एक मारो की ढाणी है जिसमें प्राइमरी स्कूल थी, तो मैंने कहा 8वीं कर दो। 8वीं की तो उसने 12वीं कर दी, और 12वीं के अंदर वो टीचर अब 1 या 2। अच्छा, सब्जेक्ट क्या? अरे भाई, मेरा लड़का डॉक्टर बनना चाहता है, मेरा लड़का इंजीनियर बनना चाहता है, तो साइंस होना चाहिए, आर्ट्स होना चाहिए, इंग्लिश होना चाहिए, संस्कृत होनी चाहिए। कोई फैकल्टी है ही नहीं इस प्रकार से, और मास्टर नाम की चीज नहीं है। हमारे समय हमने ये किया था कि हर जगह 12 जो कम से कम मास्टर हो, और वही 6ठी से लगा कर करके 12वीं हमने अलग किया और प्राइमरी को अलग किया। अब इस प्रकार के जो जितना आप गाँव में देखोगे, एक बार इन्होंने किया था, पहले सेंट्रल मिनिस्टर ने कहा 8वीं में लड़कों को फेल नहीं करना, तो 8वीं में फेल नहीं करे तो जीव कमजोर होगी कि नहीं, वो आगे जाके क्या भला करेगा। तो वैसा ही वैसा ये है कि जो मास्टरों के बिना अब 9th में पढ़ा, 10वीं में पढ़ा, 11वीं में जाएगा, 12वीं में जाएगा, उसने सब्जेक्ट ही किया। इसीलिए कि कलरक बनकर सुन सको 2 अफसरों की गालियां, तो घरवाली देगी खाने के लिए 2 रोटियां। अब क्लर्क जो मैकाले की शिक्षा है उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा। हम लोग तो चंद्रमा तक पहुंच रहे हैं, और यहाँ पर जो है मास्टर तक नहीं है ये, और तो फिर वो कैसे आदमी जो है साइंटिस्ट बन करके आगे पहुंचेगा। तो इस प्रकार का जो है ये इस शासन के अंदर है। इसलिए इसमें मेरी राय ये है कि इसमें सुधार जब तक नहीं होगा, आप पूछो आरपीएस का जो है मेंबर है कटारा लालचंद, जेल के शिकंजे में है कि नहीं? वो कह रहा मैं पैसे दे के बनाऊं, तो पैसे खाने के लिए बना क्या? और वो किसको पैसे दे के बना, और वो पैसे कितने दे मतलब पहुंचाता था? तो जो लोग होशियार थे वो पीछे रह गए थे। एक लड़का मेरे खुद के भी, मैं जानता हूँ उसको, रामचंद्र, जिसके थ्रोट फर्स्ट क्लास है ज्योग्राफी में, 12वीं के अंदर ज्योग्राफी 100 में से 100 नंबर। तो अभी लेक्चरशिप में एक बार इंटरव्यू देने गया लास्ट ईयर, तो चेयरमैन ने कहा भाई आपका एकेडमिक कैरियर तो बहुत अच्छा है, तो भाई उसने देखा मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, और उसका नहीं हुआ, और उससे कम नंबरों वाला का हो गया। तो ये भ्रष्टाचार, ये जो कटारा जो अभी जेल के अंदर है, अभी सस्पेंड नहीं किया उसको, अभी तक बहाल है। और इसके अलावा योजना भवन आपने देखा होगा, 2 करोड़ ये अलमारी में 1 किलो सोना मिला। ये है राज, कहां से आया, किसके लिए ये इसने 2 करोड़ रखे? क्या ऊपर के अधिकारियों का उनका मिली भगत नहीं है? वो मिली भगत ही है उनकी। इसीलिए जो है 1 किलो सोना और योजना भवन में रखो, वारे वाह, और उसके लिए कुछ नहीं। आज कई लोग हैं ऐसे जो मंत्री हैं, उनके खिलाफ है कई लांछन लगे हैं, लेकिन उनको जो कार्रवाई को रोक रहे हैं, उनकी जो है फाइल है नीचे रख। इसलिए ये चारों तरफ से, पानी के हिसाब से, बिजली के हिसाब से, और पेपर लीक के हिसाब से, और भत्ता देने का हिसाब से, बेरोजगार को हम भत्ता देंगे, काय का भत्ता दे रहे? किसी को मिला रोक रहे, नहीं मिला। आज हमने पत्रकार देख रहे थे, हम शिवाना मीटिंग करके आए अभी, तो उनको कहा भाई किसी को भी मिला क्या भत्ता, बेरोजगार भत्ता, कि तुम बेरोजगार हो क्या? नहीं मिला। तो कहने का मतलब ये है, जो कर्जा माफी की बात, ये होगा किसी के कर्जा माफ किया होगा, लेकिन कर्जा माफ जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये है राहुल गांधी बाबा का ऐलान। इन्होंने कर्जे माफ नहीं किए, और किए होंगे तो इनकी पार्टी वालों को किए होंगे।
आम जनता के कर्जा माफ, संपूर्ण कर्जा माफ करने की बात थी, वो इन्होंने की। जी, तो हमने बात की और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के दृष्टिकोण से सर से हमने राय जानी कि पुरानी राजनीति और आज की राजनीति में क्या बदलाव आया है। कुछ स्थानीय मुद्दे हैं, कुछ स्थानीय विषय है जिनके बारे में भी बातचीत करना ज़रूरी है और उसके लिए मैं बुलाना चाहूँगी हमारे स्थानीय संवाददाता को स्थानीय मुद्दों पर बात करने के लिए यहाँ से नरपत जी का। नमस्कार। अभी हम बात कर रहे हैं पूर्व राजस्व मंत्री अमराराम जी चौधरी से, जो पश्चिमी मारवाड़ के एक बहुत ही गढ़े हुए, मजे हुए और अच्छी जान के जो राजनीतिज्ञ रह चुके हैं और अभी वर्तमान में पचपदरा विधानसभा से अपनी उम्मीदवारी जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से सशक्त उम्मीदवारी कर रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। अ, ऐसा लग रहा है वर्तमान में जो यहाँ के विधायक हैं, जो कांग्रेस सरकार के 5 साल पूर्ण होने को आए हैं, वो अपन को विकास पुरुष बता रहे। क्या वास्तव में पचपदरा के लिए कोई विकास कार्य हुए क्या? ऐसा है, वो उनके खुद के लिए हुए होंगे विकास कार्य। उन्होंने कहा विकास पुरुष को किस मामले में विकास पुरुष, कोई काम ये तो बताए जो ठोस काम हो, रचनात्मक काम हो, तब तो हमको विकास पुरुष ही कहा जाए। कोई स्थानीय जो है काम ऐसा किया हुआ तो बताओ। उन्होंने कोई स्थानीय काम नहीं किया है। वो ये कह रहे हैं हमने जिला बनाया। अरे भाई, जिला तो 17 बने हैं और ग्राम पंचायत को भी जिला बनाया है। दूदू जैसी ग्राम पंचायत को भी जिला बना दिया। तो ये मांग कोई आज की थोड़ी है। ये तो हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था उसी समय से है, क्योंकि जुडिशरी का जिला हम बालोतरा में हिंदुस्तान आज़ादी से पहले से आज दिन तक लगा था। और सिर्फ कलेक्टर का था तो उस समय जिला यही बना रहे थे, उसको बाड़मेर भेज दिया। लोगों की यहाँ ने इंटरेस्ट नहीं लिया लोगों ने, तब वहाँ हुआ। बाकी यही जिला होता है, ये पूरे बाड़मेर जिले का बालोतरा ही होता। अब जिला जो बनाने के लिए भाई, ये तो मेरे समय में ही जो डॉक्टर परमेश्वर चंद जी जो रिटायर्ड IAS है, उन्होंने, हमने जो है कमेटी बनाई, उन्होंने रिपोर्ट दे दी थी। हमने कैबिनेट में इसकी मोहर लगा दी थी कि बालोतरा, ब्यावर और डीडवाना, शाहपुरा, ऐसे हमने जिलों को, और बैरूट, 5 जिले हमने तय किए थे। तो उसमें जब लोगों को पता लगा दूसरे दिन कि कोटपुतली वाले हड़ताल पर बैठ गए, उधर जो है ये खुचामन वाले हड़ताल पर बैठ गए। अभी बनाया क्या, डीडवाना और खुचामन, 30 किलोमीटर की दूरी, दोनों का बस नाम लगा दिया दोनों का। ये बैरोड और कोटपुतली। तो ये जो है जिले हम लोगों ने तय किए थे और अपने यहाँ की मांग वर्षों से थी। अब ये खाली गए, इसको पता था इस बार जिले तो बनेंगे। अब 17 जिले बने, उसमें तो बालोतरा का क्या बात है। अगर एक जिला ही बनता बालोतरा तो समझते भाई इन्होंने प्रयास किया और उसी कारण से बना। ये सारी बातें हैं जो बिल्कुल ही स्थान में। पानी के बारे में इसने क्या किया, आज असाडा, अशोतरा, टापरा, कीटनोद और बुढ़ीवाड़ा, जागशा, भाखरी खेड़ा, उसके बाद में अपने वरिया भगजी, वरिया तकजी, आज तक बूंद पानी नहीं गया। ये कह रहे हैं हमने बहुत काम किए हैं। पानी के लिए तो काफी समय से हम यहाँ से जान रहे हैं, पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। बालोतरा शहर यानी आसपास के ग्रामीण इलाकों में भी पानी की बहुत समस्या है। आपके कार्यकाल में पिछले जो वसुंधरा सरकार थी उसमें मीठा पानी जो पोखरण फलसूंड योजना यहाँ तक आई थी, लोगों को काफी उम्मीद थी कि इस योजना से हमें मीठा पानी मिलेगा और जहाँ तक हो सके हमारे पीने की पानी की समस्या है वो दूर हो जाएगी। लेकिन जैसे भी राज चेंज हो गया, कांग्रेस की सरकार आई, उसके बाद अभी पिछले 2-3 सालों में विशेष तौर से यहाँ के जो लोग हैं वो पानी को लेकर बहुत परेशान हो रहे हैं।
इसकी अगर जांच की जाए या इस मामले को पानी लोगों को आराम से मिल सके, सही तरीके से मिल सके, इसके लिए कांग्रेस सरकार ने कोई कार्य किया या उनकी वजह से ये पानी रुका हुआ है? ऐसा है, ये पानी मैंने बताया ना कि ये रिफाइनरी को पानी बेच रहे थे ताकि कि रिफाइनरी का हम जल्दी उद्घाटन करें, जल्दी बन जाए। अब जब अपना पानी है, बालोतरा का पानी है या बालोतरा का आसपास का पानी है, उसको हम दूसरों को बेचेंगे तो अपन को पानी कम ही मिलेगा। इसको लेकर आपने वहाँ पे जाके धरना प्रदर्शन भी किया, क्या उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, उस समय कनेक्शन काटा था, वो उनको बोला और उन्होंने मंजूर किया कि अब हम पानी यहाँ से नहीं है। फिर उन्होंने अपनी लाइन है रिफाइनरी की अलग लगाई है। फिर भी क्या है कि जगह जगह मॉनिटरिंग इनकी कमी है, इनके अयन जयन एक्शन जो भी है। और अब तो जिला बन गया तो ऐसे भी है, तो स्टाफ भी तो होना चाहिए ना। तो वो काम बल्ला बहनी के जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, और जिसके कारण से ये जो बड़ी तकलीफ है स्थानीय मुद्दे जो है लोगों को हो रही है। सड़कों के बारे में तो खैर, आप जो सड़कें जो इन्होंने बनाई है, जो सीआरएफ का पैसा आता है, वो क्या है कि अपने खेत के चारों तरफ का। आपने हॉस्पिटल का सुना होगा, जेरला, सारा इंडस्ट्री का धुआं 4 फेज का सब वहां जा रहा है। शहर का गंदा पानी सारा वहां जा रहा है। वहां पर यहाँ से शहर से 4-5 किलोमीटर दूर अपनी जमीन को बेचने के लिए इस प्रकार का ढोंग रचा गया। अब कहाँ शुरू हुआ? और अभी क्या 22 दिनों में ये सारा काम हॉस्पिटल हो जाएगा? खाली बबूल काटे, अपनी जमीन को बेच दिया ताकि लोग ग्राहक हो गए कि हाँ यहाँ हॉस्पिटल बनेगा। आखिर ऐसा नहीं। इसलिए लोग बड़े हकीकत को जानते हैं कि क्या होना। हमारे समय देखो 125 करोड़ रुपए हमने ये सीपीटी प्लांट के लिए दिए थे। 6 एमएलडी का पहले बढ़ गया, 18 एमएलडी का बाद में बढ़ा। हमने कि भाई इंडस्ट्री भी चलती रहे और शहर का गंदा पानी, इंडस्ट्री का गंदा पानी नदी में नहीं जाए। ये लूणी नदी तो हमारी एक गंगा है और इस साल 2.5 महीना चली है। तो लोगों में रिचार्ज तो होगा कुओं में, वो भी हमें लाभ मिल रहा है। ऐसे बिटुजा में हुआ है, इटोर में है, कनाना में लोगों को जरूर कुछ लाभ हुआ। लेकिन दरअसल में पानी का पानी आता है और वो आकर के हमारे सब सत्यानाश कर देते। सारा फैक्ट्री का कोई धड़ी दौड़ी सुनने वाला नहीं। सर, आप लूनी नदी को मरुगंगा बता रहे हैं। वास्तव में ये एक यहाँ की मरुगंगा है जो पूरे मारवाड़ पश्चिम क्षेत्र को सब लोग इसको मरुगंगा मानते हैं। केंद्र में आपकी सरकार है, काफी समय से जो नदियों को जोड़ने की योजना बन रही थी, अभी वर्तमान में यहाँ के हमारे सांसद है बाड़मेर जैसलमेर के, वो भी केंद्र में मंत्री है। जल शक्ति मंत्री भी आपसे अच्छे संबंध है आपकी पार्टी के। तो क्या लगता है ये योजना प्रारूप ले पाएगी या उस पे कार्य चल रहा है? ऐसा है, ये यमुना नदी से जोड़ना, नेपाल से और अपना जो है समझौता, एक जो बांध बनाना, ये जो कार्रवाई शुरू है कि पानी का वहां से ला करके और ये यमुना में डाल करके फिर इस नदियों को जोड़ा जाए, इस बारे में कार्रवाई जो हो रही है। और इसके अलावा भी हमारी मांग है कि ये सरदार सर योजना जहाँ गुजरात के अंदर है, उसका गेज ऊपर बढ़ा करके कैसे ही करके और इधर से पानी लाया जाए। जैसे नर्मदा का पानी तो आया ही है, ये भी जो है केंद्र सरकार कोशिश कर रही है। वैसे आपको पता होना चाहिए 30 करोड़ मतलब 30,000 करोड़ रुपए इस गवर्नमेंट को पानी के लिए दिए थे। ठीक है, जल शक्ति मंत्री ने, लेकिन इन्होंने अभी तक 8,000 करोड़ ही खर्च किए और ये योजना है, विचाराधीन है और जरूर मोदी जी इस पर ध्यान देंगे, ये पूरा मुझे विश्वास है।
मुद्दा सर अपने राजस्थान में भी जोर शोर से उठा जो बजरी खनन को लेकर काफी समय से बजरी खनन हो रहा है अवैध तरीके से उस पर काबू पाने के लिए राज्य सरकार पूरी विफल रही है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो बजरी की तरफ से कई कई अंधाधुंध फायरिंग कई गोलीबारी कई लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं और लोगों को भी परेशानी हो रही है इसके बारे में आप क्या कहेंगे आपको कहना बिल्कुल सही है। ये बद्री का जो अवैध रूप से खनन और जिन्होंने जो है बद्री माफिया और ख़ास तौर से जिनको ये लीज दी गई है वो है होटल, बहुत बड़ी होटल का मालिक शेखावत। इसने सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले रखा है। इस सरकार को करना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट इस पे कुछ नहीं कर रहे क्योंकि वहां तो विधायकों को रोका था। उसको ऑबलाइज करना है। आपको मालूम है जब ये विधायक नाच रहे थे, कूद रहे थे, हम इधर जाएंगे हम उधर जाएंगे, तब उनको हवाई जहाज से वहां ले गए, करोड़ों रुपए खर्च करा दिए। भाई आप ऐसा करोगे, उस होटल में इनको एक दिन का खर्चा 35,000 का था एक विधायक पर। तो इसीलिए ये अल्पमत में आ रही थी सरकार, उसके लिए इन्होंने जो है यही काम किया और बद्री माफियों को जो है शह देते रहे। लोग, कई लोग मरे भी हैं, ये कोई बात नहीं है। तो पहले ऐसी कोई, हमारे यहाँ बद्री की कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी, लेकिन इस सरकार में ये कार्य हुआ। अंतिम सवाल आप विधानसभा चुनाव से रुपए हैं संगठन स्तर पर आपकी पार्टी की क्या तैयारी चल रही है संगठन आपके जो पार्टी की संगठन है भारतीय जनता पार्टी संगठन स्तर पर क्या तैयारी कर रहा है विधानसभा चुनाव की? ऐसा है, संगठन स्तर पर तो अलग अलग जो कमेटियां है जो वहाँ बनाई हुई है, प्रबंध कमेटी है कि भाई इस चुनाव प्रबंध कमेटी को कौन देखेगा, अपने ये चुनाव कमेटी है तो उसमें कौन होगा, अलग अलग कमेटियां बनाई हुई है, वही देख रहे हैं। अब क्या होता है देखो, मैं तो जहाँ तक सोचता हूँ कि ये जयपुर लेवल की बात है और जयपुर में संगठन है वो अपना आप चुनाव कराने हैं तो वो अपना आप प्रबंध कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जो बात कर रहे थे अभी अमराराम चौधरी पूर्व राजस्व मंत्री स्टार साइन चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर धन्यवाद किस बात का, बहुत बहुत धन्यवाद तो आपको है कि आप आए और हमारी बात को जो है मीडिया के जरिए हाईलाइट करेंगे, यही आशा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद